हजरात, जनता टीवी हिंदुस्तान की जानिब से आप सबका इस्तकबाल है। आज हम टिकियापाड़ा में हैं और राइटर्स सर्किल हावड़ा टिकियापाड़ा में शमसुल हक अंसारी शम्स की जानिब से आज एक मुसालमे का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाकाई तमाम शुअरा ने शिरकत की और ये कामयाबी से ये महफ़िल हमकिनार हुआ, जिसकी सदारत हमारे इलाके के मशहूर मारूफ शख्सियत और उस्ताद शायर हज़रत इस्माइल परवाज़ ने की और इसकी क़यादत कर रहे थे शमसुल हक अंसारी साहब और उनकी रिहाइशगाह पे, और उनके साहिबजादगान में शकील अहमद अंसारी, कफ़ील अहमद अंसारी, जमील अहमद अंसारी, अकील अहमद अंसारी, दानिश इकबाल ने इसकी सजावट और इसकी रानाई में किसी कदर की कोई कमी न की और मेहमान नवाजी का भरपूर सबूत पेश किया। अब आइए हम बात करते हैं हज़रत इस्माइल परवाज़ से इस सिलसिले में। आइए हज़रत, कुछ फरमा दीजिए। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी महफ़िल का इनेकाद हुआ है, जिसमें इलाकाई तौर पे तमाम शौरा अदबा की हाजिर थे। हमारे इलाके में टिकियापाड़ा हावड़ा एक कसीर आबादी का मर्दम खेज़ इलाका है उर्दू वालों का। 2 लाख के करीब यहाँ नफूस उर्दू आबादी के बस्ती है पर मुश्तमिल है। इसमें नई पौध के बहुत सारे शौरा ऐसे आए हैं जो मंजरनामा को बहुत रोशन किया है। इनसे बहुत सारे इम्कानात वाबस्ता किए जा सकते हैं। मसलन हमारे भाई फिरोज़ मिर्ज़ा और अब्दुल रहीम हलचल, सूफ़ी भाई बेगम वारसी और जो है ये फ़खरुद्दीन, ये मास्टर यूसुफ साहब की शमूलियत ने इसमें एक और रंग दे दिया और इसको खालिस अदबी पैराए में पेश करने का एक जज्बा दे दिया। सभी लोगों ने अपने अपने तौर पे बहुत अच्छे कलाम सुनाए। ये बज़्म मुसालमा इमाम हुसैन और अहले बैत के तमाम लोगों के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़द किया गया। इसमें उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ैज़र शमीम साहब की मग़फ़रत की भी दुआ की गई, इसलिए कि वो हम सबों में ग़ालिबन सभी लोग हम सबों में उनके शागिर्दों में हैं, तो अपनी शागिर्दी का हक़ हम लोगों ने अदा किया। और हिंदुस्तान जावेद साहब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक़ है कि इन्होंने इसका कवरेज किया। और हमारे शमसुल हक शम्स साहब बड़े भाई जो इदारे के सदर मोहतरम हैं और अच्छे मुंतज़मीन हैं में शामिल है उनका नाम, और तमाम लोगों ने बहुत मेहनत व मशक्क़त के साथ बड़ी हसीन काविशों के साथ आज के प्रोग्राम को कामयाबी से हम करने में किनार करने में एक अहम रोल अदा किया। सुन रहे थे हज़रत इस्माइल परवाज़ साहब को। अब आइए आपसे मिलाते हैं हम सूफ़ी शायर अब्दुल रहीम हलचल साहब से। आइए हज़रत। बस बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप हजरात का, और कामयाबी के सिलसिले में हज़रत सूफ़ी शायर अब्दुल रहीम हलचल को सुन रहे थे। इस तमाम काविश में जो सबसे ज़्यादा सरगम नज़र आते हैं हज़रत बेगम वारसी, आप उनसे उनकी बातें सुनिए। माशाअल्लाह, अहले बैत के नाम ये फातिहा का जो प्रोग्राम हुआ, हावड़ा राइटर्स सर्किल के सदर मोहतरम जनाब शमसुल हक शम्स, उनकी निगहबानी, उनकी मेज़बानी, उनकी मेज़बानी में ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। हम सब दुआगो हैं कि राइटर सर्किल यूँ ही कायम दायम रहे और हमारे सदर मोहतरम अलहाज शमसुल हक शम्स हमेशा जमा रहें। माशाअल्लाह। टिकियापाड़ा में ख़ुसूसी तौर पे मजहबी महफ़िलों को इनाकाद करने में फ़खरुद्दीन वारसी का नाम नुमाया तौर पे लिया जा रहा है और अपने घर में मुसलसल इस तरह के तकरीब करते रहते हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनता टीवी हिंदुस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस राइटर्स सर्किल के प्रोग्राम का कवरेज कर रहे हैं और दीगर इलाकों में भी ये कवरेज करते हैं। आज का राइटर्स सर्किल का प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ अपने मंजिल तक पहुंच गया।
जिसका उन्वान बज़्म मुसालमा रखा गया था। और साथ ही जनाब उस्तादुस शोहरा हज़रत इस्माइल परवाज़ साहब और फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब, अब्दुल रहीम हलचल साहब और इस बज़्म के सदर शमसुल हक शम्स साहब भी इस बज़्म में अहम हिस्सा बने रहे और अपनी सदारत से सरफराज कर रहे थे जनाब इस्माइल परवाज़ साहब। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम टीम का इनका। नई नस्ल में जिनका नाम सबसे ज़्यादा उजागर है और वो लोगों की हौसला अफजाई भी करते रहते हैं और बज़्म में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करते हैं, पढ़ने लिखने वालों की भरपूर रहनुमाई करते हैं, मेरी मुराद है जनाब फ़िरोज़ मिर्ज़ा। उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले जनता टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक मखसूस वक्त में बहुत खूबसूरत कवरेज कर रहे हैं। आज राइटर सर्किल हावड़ा जिसका क़याम 1971 में आया था और 1971 से लेके आज 2021 तक इसका सफ़र जारी है और साले रवां में इसके सदर बावकार जो है अलहाज शमसुल हक शम्स अंसारी साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती में और उनके साहबजादगान जनाब शकील अहमद अंसारी, जमील अहमद अंसारी, वकील अहमद अंसारी, अकील अहमद अंसारी और दानिश इकबाल और उनके जितने दोस्त अहबाब हैं, सबों की मोहब्बतें इस प्रोग्राम में शामिल हैं और उनकी काविशों का नतीजा है कि गुज़िश्ता 10 बरसों से लगातार ये ज़िक्र हुसैन की महफ़िल सजाते आए हैं और आज के कामयाब नसीस के सदर बावकार जनाब इस्माइल परवाज़ साहब थे और नकाबत के फ़राइज़ फ़खरुद्दीन अंसारी फरमा रहे थे और ये खूबसूरत महफ़िल पाए तकमील तक पहुंची है और ख़ात्मे के बाद इस ज़ोहराने का बहुत शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया था। लोग अभी ज़ौक़ दर ज़ौक़ खाने की तरफ मायल है, खा रहे हैं। बहुत शानदार खाने का भी नज़्म एहतमाम किया गया है। मैं समीम क़ल्ब से और अरकान राइटर सर्किल हावड़ा की तरफ से तमाम मदईन शोरा कराम, सना खान मुस्तफ़ा और जितने लोग इस बज़्म मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा है और किसी वजह से नहीं आए हैं, मैं सबों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में उस्ताद मोहतरम मगरबी बंगाल के नामवर सहाफ़ी, अदीब, शायर और मुअल्लिम मुतरज्जिम जनाब कैसर समीम साहब की रहलत पर दुआए मग़फ़रत की गई और जुमला हाज़रीन ने सुम्मा आमीन कहे। अल्लाह तबारक ताला उस्ताद मोहतरम हज़रत कैसर समीम साहब को जन्नत में करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टिकियापाड़ा में 2-3 बुज़ुर्ग शायर हैं और वो लोग मुसलसल लिख रहे हैं और अपनी अदबी सफ़र जारी रखे हैं। उनमें एक नाम है हज़रत बिस्मिल यूसुफ़ साहब का। आइए बिस्मिल यूसुफ़ साहब से उनकी बातें सुनते हैं। आज बोरखा 19 सितंबर को राइटर सर्किल हावड़ा के ज़ेर तमाम एक दुआइया नशस्त हुई। जनाब अलहाज शमसुल हक शम्स की निगरानी में जो बेहद कामयाब रही और नशस्त के बाद ये दुआया महफिल थी, दुआ हुई, उसके बाद ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम था, ज़ियाफ़त भी हुई। ज़ियाफ़त के बाद उसके साथ साथ एक और मोतबर शख्सियत जो हमारे दरमियान से गुज़र गई है, कैसर शमीम की शख्सियत, उनकी रहलत पे हम लोगों ने दुआएं की। अल्लाह को अपने कुर्ब जवार में रहमत की जगह दे और उनके पसमानों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जहाँ पे एक तरफ हम देखते हैं कि आज की इस बज़्म में बुज़ुर्ग शोरा ने शिरकत की और बहुत शानदार अंदाज से अपने कलाम को पेश किया, वहीं नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और अपने अपने कलाम पेश किए और उसमें एक नाम आता है जनाब खुर्शीद बद्र का। आइए इस प्रोग्राम के हवाले से हम खुर्शीद बद्र को आवाज़ देते हैं कि वो अपनी राय रखें। हज़रात, आज की इस महफ़िल में हमारे टिकियापाड़ा के तमाम चुनिंदा शोहरा, अदबा और असातिज़ा किराम भी शामिल हैं। आज की ये बज़्म जनाब अलहाज शमसुल हक अंसारी साहब की मैयत में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में हुई, जो नहायत ही कामयाबी के साथ अपनी मंजिल को पाए तकमील तक पहुँची। आज के इस बज़्म में हमारे तमाम शोहरा, अदबा के अलावा
इलाके के चुनिंदा लोग, अहले ज़ौक़ हज़रात और याद हुसैन से को अपने दिल में बसाने वाले काफ़ी तादाद में लोग हाज़िर हुए और ज़ुहराने में शामिल होकर अपनी शमूलियत का जो है ऐलान किया। मैं जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने इस माध्यम से पूरे मगरबी बंगाल को कवरेज कर रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करूँगा राइटर सर्किल हावड़ा के सदर अलहाज शमसुल हक साहब का, जो हमेशा इस तरह की महफ़िलें किया करते हैं और इस उम्मीद के साथ मैं और इनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह की महफ़िलें सजाते रहेंगे और अपने तमाम चाहने वालों को हिम्मत अफजाई करेंगे और एकजा करते रहेंगे। जनाब सदर अस्सलाम वालेकुम। हमारे शमसुल हक साहब, हमारे वालिद साहब जो किए हैं, बहुत अल्लाह तौफीक दे, हर ऐसे होता रहे। और हमारे बड़े भाई शकील साहब कुछ बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे। मैं आप आज की इस बज़्म राइटर्स सर्किल के सदर की क़यादत में मेरी मुराद है जनाब शमसुल हक शम्स और शमसुल हक अंसारी साहब के नाम से हम लोग जानते हैं इनको, और इलाके के लोग बाबा की हैसियत से इनको पुकारते हैं। तो उनकी क़यादत में, जैसा कि फ़िरोज़ मिर्ज़ा ने बताया आपको कि मुसलसल 10 सालों से वो इस तरह की सालाना तक़रीबात करते हैं और अपने तमाम लोगों को बुलाते हैं और उनके बेटों की जानिब से शानदार ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया जाता है। आज भी वो सिलसिला कायम रहा और ये महफ़िल शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। इस सिलसिले में शमसुल हक शम्स साहब जो न सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग शायर हैं इलाके के, बल्कि अदबी, सियासी, समाजी, मजहबी तमाम तरीके से इलाके के लोगों की सरपरस्ती करते रहते हैं। आइए उनके हवाले से उन्हीं की ज़ुबानी उनकी बातें सुनते हैं। जनाब शमसुल हक शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब हाज़रीन, मुझे बहुत इस बात पर खुशी होती है कि जब मैं कोई अच्छा काम करने जाता हूँ, कोई नेक काम का इरादा रखता हूँ, तो हमको जो है ना कॉपरेट मिल जाता है, ताउन हो जाता है। कुछ नौजवानों का, शायरों का, अदब नवाज का, इस तरीके से जो है हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। वरना हम मुसलसल बीमार हैं, ज़ेरे इलाज है, लेकिन उनके आ जाने से हमारे साथ जब जुड़ जाते हैं तो मुझे एक ताकत मिल जाता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और उन सबों को हम दुआ से नवाजते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आए दिन जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारा साथ देते हैं, ताउन करते हैं, दामे दरमे कदमे सबको जिसको जिस तरीके से होता है। इसलिए हमारी बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है और हमारा दुख दर्द जो है उसमें कमी आ जाता है, इफाका हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं दुआ करता हूँ कि अच्छा काम करने वालों का हमेशा जो है साथ दिया जाए और अच्छा काम किया जाए और नेक काम किया जाए, जिससे अल्लाह अल्लाह के रसूल खुश हो जाए और हमारा दीन दुनिया दोनों बन जाए। मैं इन्हीं बातों से सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो हाज़रीन थे, जो आए थे, जो किसी वजह से नहीं आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खुसूसन बिलखुसूस एक ऐसे शायर, एक ऐसे मास्टर, उस्ताद मास्टर कि उनका मैं कल हज़रत कैसर समीम साहब के मुतल्लिक मैंने सिर्फ एक जुमला कहा है, बासफ़ाए सूफ़िए हज़रत कैसर समीम थे, मुझसे जुदा हो गए, मैं क्या करूं। दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम उनसे महरूम तो ज़रूर हो गए, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा है, जो हमें रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर चल करके अमल कर करके जो है ना अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, कौम को संवार सकते हैं, इल्म हुनर को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, कुछ ले करके नहीं गए और जो छोड़ करके गए उसी पर हम लोग पैरा रहे। और मेरा दिली ख्वाहिश है कि इसी तरीके से जो है बज़्म हर जगह हुआ करे, अदबी महफिल हुआ करे और जो शेर व शायरी के दुनिया में है और बढ़ चढ़ के करे। और मेरे साथ जो मुंसलिक है नौजवान, खुसूसन फ़िरोज़ मिर्ज़ा, बेगम वारसी, रहीम हलचल, मास्टर यूसुफ साहब और खुर्शीद बदर, ये इन लोगों को हम दुआ देते हैं। जनता टीवी इन लोगों को दुआ देते हैं कि जब भी मैं पुकारता हूँ तो ये आ जाते हैं। इनके आ जाने से मेरे अंदर एक ताकत पैदा हो जाता है। जब वो ताकत पैदा हो जाता है तो वो कुछ काम हो जाता है। यही बातों से करते हुए हम सबका शुक्रिया अदा करते हुए अस्सलाम वालेकुम। राइटर्स सर्किल हावड़ा में आज जो तकरीब हुई
उसकी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा में हम कह सकते हैं कि हज़रत कैसर समीम की इसाल के लिए हम लोग दुआ गो रहे और सब लोगों ने ताज़ियत की, जैसा कि अभी शमसुल हक अंसारी साहब ने फरमाया कि हम लोग दुआ गो हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। ये ख़ुद भी अदबी सफ़र टिकियापाड़ा में जारी रखे हुए हैं और तमाम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं शमसुल हक शम साहब। और हमारी दुआ है जनता टीवी की जानिब से कि ये आप सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ हमारे दरमियान बरता हयात बरसों तक ज़िंदा रखे, आमीन। और आपका इस्तकबाल है।